चलिए, एक मिरर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, प्लेन मिरर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई मिरर दे रखा है। इस मिरर के आगे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हम लोग को इमेज बनानी हो, हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हम बोल देते हैं, उतना ही डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इमेज का है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो प्लेन मिरर से है, उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी है। जनरली हम लोग इस चीज को परसीव कर लेते हैं कि ये सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक ही सीमित बात है, पर एक्चुअल में मिरर से किसी भी पॉइंट का आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लो, किसी भी पॉइंट से, मिरर में कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, मान लो ये पॉइंट चूज कर लिया, इससे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही इमेज का भी इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा। ये मिरर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम होता ही था, लेकिन कोई भी एक पॉइंट में मिरर पे पकड़ लूंगा, क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं ये वाला जो ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल कैसा होता है हमारे पास, एकदम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, एक्स्ट्रा ट्रायंगल होता है। तो ये साइड भी बराबर, ये साइड भी बराबर। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लो, उस पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस ले लो, क्या आएगा, वो सेम आएगा। अच्छा, ये एंगल अगर मान लो मैंने थीटा बोल दिया, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा। ठीक है ना। ये एंगल अगर हमने फाई बोल दिया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। समझेगा, एकदम बराबर ट्रायंगल बन रहे होते हैं ये दोनों तरफ। समझे के बात को। चलिए, इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा यूज करते हैं हम लोग इमेज की पोजीशन निकालने में। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में, पर वो थोड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, ऐसी बना के, और कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दे रखी है, और साथ में हमें एक मिरर दे रखा है, और बोल रखा है कि ये जो मिरर का एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। हमें क्या कर दिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट भी दे दिया। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्ट 45 डिग्री पे है, एक्स एक्सिस से एग्जैक्ट 45 डिग्री पे है। और ये जो एंगल है इसका, ऑब्जेक्ट का ये जो एंगल है, ऑब्जेक्ट का सॉरी ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस दे दिया है हम लोगों को, मान लीजिए कुछ आर। मुझे इमेज प्लॉट करनी है, तो इमेज कैसे प्लॉट करोगे यार। इमेज प्लॉट करने का अभी तक हमने जो तरीका सीखा है वो ये सीखा है कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऑब्जेक्ट, और इस डिस्टेंस का ही यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं, ये हमारी इमेज होगी। ऐसा आप कंसेप्ट लगाओगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी, मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपके इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने, तो बहुत परेशानी होगी। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाते हैं, ये वाला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, मैं तो कहता हूँ ये वाला जो डिस्टेंस होगा इमेज का, मिरर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का भी जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। यानी कहने का मतलब ये भी आर है, ये भी आर है। और लगातार हम ये भी बोल सकते हैं ये एंगल कितना है हमारे पास, 15 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। टोटल एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 75 डिग्री। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आर कॉस 75 और आर साइन 75। इसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बेसिकली ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल प्लेन मिरर के लिए कैसे होते हैं, एकदम कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एकदम एक जैसे होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, और मिरर से बनने वाला इस लाइन का जो एंगल है वो भी दोनों तरफ क्या है, सेम। इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम लोग मिरर कैपेक्सन एंगल को पढ़ने के लिए। इसको कॉपी कर लीजिए, इस वाले एग्जांपल को कॉपी कर लीजिए। बेसिकली एक हल्का सा कंसेप्चुअल पॉइंट है जो हमारा रह गया था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करा। चलिए, हम लोगों को ये एक अगला क्वेश्चन दे रखा है। एक मिरर है M1, एक मिरर है M2, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। इसके एकदम सिमेट्रिकली हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है। सिमेट्रिकली कहने का मतलब कि जो इनका एंगल बाइसेक्टर होगा उसी के ऊपर हमने कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O। हमें पता करना है इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेजेस की बात करूं तो एक तो यहां से रेज निकलेगी, इस मिरर पे टकराएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी तो हमें क्या मिल जाएगी, एक इमेज मिल जाएगी बनी हुई। यानी एक इमेज तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट की। डायरेक्टली इसकी इमेज बनाऊंगा, क्या करूंगा यार, ये वाला डिस्टेंस जो होगा
मान लेते हैं ये कुछ डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस ले लेते हैं। अगर ये ए है तो ये भी, ये हो जाएगा हमारे पास a/√2 और ये भी हो जाएगा a/√2। खैर मैंने तो एल एल मान लिया है फिलहाल, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो पहली इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं पे बन जाएगी, ये बन जाएगी पहली इमेज इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से। सिमिलरली ये मिरर भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगी। अच्छा मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो बना ही सकता हूँ, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस जो कंसेप्ट हमने सीखा है, मैं बोल सकता हूँ अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इधर भी जो हम रे बनाएंगे, ये वाली जो हम लाइन बनाएंगे, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ऐसा भी तो कह सकते हैं हम। सिमिलरली इस वाली के लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना होनी चाहिए हम लोग को यहाँ पे। हम चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं ये डिस्टेंस एल है तो ये डिस्टेंस भी एल है। कहने का मतलब जो इस तरफ ट्रायंगल बनता है, जो इस तरफ ट्रायंगल बनता है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो ये एंगल भी सेम होगा, ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये डिस्टेंस भी सेम होगी, ये डिस्टेंस भी सेम होगी, ये डिस्टेंस तो कॉमन है, ये वाला एंगल भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा दोनों तरफ के ट्रायंगल्स का। क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा अब हमारे पास ये वाली इमेज बनी। बेसिकली हुआ क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने एक रे फेंकी होगी, ये रे जाके इधर टकराई होगी, कुछ ना कुछ मान लीजिए ऐसे ये रे टकराई होगी, टकरा के ये रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ये रे वाली यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी, फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो डायरेक्ट इस मिरर पे गिर रही है, एक रे इससे टकरा के इस पे गिर रही है। अच्छा जो रे इससे टकराई और रिफ्लेक्ट हुई उसने तो ये इमेज बना दी। यानी कहने का मतलब ये इमेज जो है अब क्या है, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अब हमें इस इमेज की भी क्या बनानी होगी, इस इमेज का भी हमें क्या बनानी, इस ऑब्जेक्ट की भी हमें क्या बनानी होगी, इमेज बनानी होगी। बेसिकली ये इमेज जो है इस मिरर के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट की हम लोगों को क्या बनानी होगी, इमेज बनानी होगी इस मिरर। तो बनाने का तरीका क्या है, या तो हम लोग क्या कर लें, वापस से इसके ऊपर इस मिरर को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर खींच लें, और जो डिस्टेंस ही होगा वो डिस्टेंस ही होगा। यानी कहने का मतलब ऐसा कर सकता हूं, मैं इस मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर लूं, मैं इस मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं, और फिर यहाँ पे क्या कर लूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं। आइए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। अब फिर बोल दो जो डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस कितना है, एल है, तो यही एल का एल डिस्टेंस ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास एक और इमेज आ जाएगी। या फिर मैं ये कर सकता हूं कि जो इस मिरर से इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट का एंगल, ये इमेज इस मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट बनी हुई है, तो जो भी इसका एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल टोटल है 90 + 45 दैट इज 135। वही इमेज का भी इस मिरर से एंगल हो जाएगा दूसरी तरफ। यानी कहने का मतलब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 135। यानी हमने करा क्या, बेसिकली ये हमारी इमेज आई, ये हमारी इमेज में ही, इस इमेज का मुझे, इस ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज बनाना था। तो हम लोगों ने क्या करा, जो भी इसका एंगल था, ये एंगल कितना था, दिस प्लस दिस होल एंगल। यानी बेसिकली हमने 45 डिग्री को ऐड कर दिया इस पूरे एंगल के ऊपर, 90 डिग्री हमने उसमें ऐड कर दिया, तो 135 डिग्री वाला एंगल बन गया। 135 का ही एंगल हमने दूसरी तरफ से बना दिया, तो ये हमें इमेज बन गई। अच्छा ऐसा इधर भी होएगा, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी, ये कैसे बनी, ऑब्जेक्ट से एक रे आई होगी, इधर टकराई होगी, टकरा के रिफ्लेक्ट कर ये होगी, पीछे हमने एक्सटेंड करा तो इमेज मिल गई। अब ऐसा भी हो सकता है रे इधर से टकराने के बाद इस पे टकराएगी, तो यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब ये इमेज जो होगी वो इसके लिए कैसा एक्ट करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट। ये इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। वापस से हमें क्या बनाना है, इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने का एक तरीका हमारे पास एंगल वाला भी आ गया है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है मिरर से, इमेज भी सेम एंगल बनाएगी हमारी मिरर से। तो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है 135, तो इमेज का भी एंगल बनवा देंगे हम 135। एग्जैक्ट यही वाली हमें इमेज दोबारा से मिल जाएगी। यानी ये जो इमेज है दो रिफ्लेक्शन के कारण आई है, दो, एक तो हमारे पास आई है जो इससे बन के आ रही है, वो भी यहाँ पे आ रही है। यानी बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट मान के इस मिरर से जो इमेज बनी है वो भी ये है, और इसको ऑब्जेक्ट मान के इस मिरर से जो इमेज बनी है
वो भी ये है। तो उसके दो रीजन, और इन दोनों इमेजेस के बनने के सिंगल सिंगल रीजन है, वन रीजन, वन रिफ्लेक्शन अलोन के कारण ये दोनों इमेजेस बनी है, और ये इमेज जो बनी है दो रिफ्लेक्शन के कारण बनी। समझ में आया कि हाँ सर? अच्छा, ये वाली जो इमेज है ये बेसिकली दो इमेज यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। टोटल इमेज बन कितनी रही थी? 4, लेकिन उनमें से दो इमेज क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। तो फाइनली अगर हमें आंसर पूछा जाए, हमसे पूछा जाए ऐसी सिचुएशन में कितनी इमेजेस बनेंगी, तो हमारा आंसर कितना होगा? 1 2 3, 3 इमेजेस बनी। क्लियर है क्या? मेहनत वाला काम है, बहुत डिफिकल्ट वाला काम है। मैं एक्चुअली यहाँ से आपको एक फॉर्मूला बनवाना चाह रहा हूँ, फॉर्मूला भी नहीं बनवाना चाह रहा हूँ मैं, आपको एक पूरा कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, जिससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, एंगल 60 डिग्री दे रखा हो, तब भी आप आंसर निकाल पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या सीख रहे हैं? जितनी भी इमेज बन रही हैं उसका डिस्टेंस जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से है वो क्या है? सेम है। देखिए, ये ए आ रहा है, ये ए आ रहा है, ये ए आ रहा है, ये भी ए आ रहा है। क्लियर है क्या? तो ये जितनी भी हमारी इमेजेस बन रही हैं ये सब क्या है? इस इंटरसेक्शन पॉइंट से बराबर दूरी पे है। जब भी कुछ पॉइंट्स बराबर दूरी पे आ रहे हो किसी एक कॉमन पॉइंट से, तो सब एक सर्कल पे लाई करते हैं। यानी कहने का मतलब ये सारी की सारी इमेज क्या कर रही होंगी? एक सर्कल पे लाई कर रही होगी। ये पॉइंट हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट की दूरी है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, वो इसका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है क्या? सारी इमेज इसी सर्कल पे जितनी भी होंगी इधर ही लाई कर रही होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज हमने क्या सीखी? लास्ट वाली जो इमेजेस बनती हैं वो कोइंसाइड हो सकती है। यानी कहने का मतलब जो हमने इस मिरर से इस इमेज के कारण जो इमेज बनाई, यानी कहना मतलब इस मिरर से इसको ऑब्जेक्ट मान के जो हमने इमेज बनाई वो यहाँ पे आई, और इस मिरर से इसको ऑब्जेक्ट मान के जो हमने इमेज बनाई वो भी यहाँ पे आ गई। यानी कहने का मतलब ये आखिरी वाली इमेज क्या हो जाती है? कभी कभार कोइंसाइड कर जाती है। उस कोइंसाइड की कंडीशन क्या है? जरा देखना। कोइंसाइड की कंडीशन ये है, जो ये आखिरी वाली इमेज का जो एंगल है इस मिरर से, आखिरी वाली इमेज का जो एंगल है इस मिरर से, और प्लस ये वाला एंगल, इन सबका सम अगर 360 डिग्री है, देखना जरा, ये एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम अगर 360 डिग्री हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? ये आखिरी इमेज क्या कर जाएगी? कोइंसाइड। देख, कोइंसाइड की भी कंडीशन यहां से निकल के आ गई। इतना कोई समझाता नहीं है आपको, डायरेक्ट मेथड रटना है, मेथड ही रटवाऊंगा मैं भी, पर थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए मेथड आया कहां से, किस तरीके से आया। और जरा बात करते हैं यहाँ पे। एक तो हो गया कि डिस्टेंस जो है इमेजेस का सबका बराबर होगा, इसलिए सारी की सारी इमेजेस सर्कल पे लाई करेगी। आखिरी इमेज की कोइंसाइड होने की चांसेस है। अच्छा, एक और मैं बात करना चाह रहा हूं कि इसमें कोई भी इमेज है उसका एंगल मिरर से 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब हमारे पास ये जो इमेज है, ये जो इमेज, इसका एंगल इस मिरर से 180 डिग्री या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। रीजन, अगर 180 डिग्री हो जाए यानी कहने का मतलब ऐसी कुछ इमेज आ जाए तो इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहां होगा? इस मिरर के ऊपर ही होगा। ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा केस आ ही नहीं सकता कि हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, इस ऑब्जेक्ट की ये मिरर इमेज बना लेगा क्या? इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी। यानी जब भी एंगल मिरर से किसी इमेज का 180 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो बेसिकली फिर अब इमेजेस बनना बंद हो जाएगी, इसलिए उसके बाद के कोई एंगल हम कंसिडर नहीं करेंगे। सारी चीजें कंक्लूड होती जाएंगी। जरा थोड़ा बहुत अभी मेरे साथ बेयर कर लोगे। तो कहने का मतलब हमारे पास 3 पॉइंट यहां से निकल के आ रहे हैं। जब भी मिरर एंगल पे रखे हो उस वाले केस में, ऑल इमेजेस लाई इन अ सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाई इन अ सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इस सर्कल का रेडियस होगा वो और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो इंटरसेक्शन से वो होगा। यानी रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस जो होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर्स। यहां तक ये सारी बात तो अपने को समझ में आनी चाहिए। इसके बाद थोड़ी बहुत बातें हमने और करी कि जब भी जो इमेज है उसका एंगल एक मिरर से और दूसरे मिरर से जो एंगल है प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, इन सबका सम 360 डिग्री हो जाए तो कोइंसाइड हो जाती है इमेज। एक पॉइंट हमने ये और कर लिया। आखिरी वाली जो इमेज है उसकी कोइंसाइड होने की चांसेस होती है। उसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट यहां से और ऑब्जर्व कर लिया हम लोगों ने कि कभी भी इमेज का एंगल मिरर से 180 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 180 डिग्री हो जाए तो फर्दर फिर वो इमेज और इमेजेस नहीं बनाएगी। अगर एंगल 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 180 ये एंगल हो गया कितना हमारा ऑब्जेक्ट का भी 180 डिग्री। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाए, यानी एंगल क्या हो जाएगा ये हमारे पास 180 डिग्री से ज्यादा। तो इस केस में क्या इमेज बनेगी? बेसिकली ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे आ गया है तो कोई इमेज नहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट मिरर के इस तरफ आ गया है, कोई इमेज नहीं बनेगी। लेकिन एंगल जब भी कैसा बन रहा हो हमारा, इस टाइप का कुछ एंगल बन रहा हो, 180 डिग्री से कम का कोई एंगल बन रहा हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कुछ एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने निकाल लिए। इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक लिखवाता हूँ कि कभी भी कोई भी एंगल हम लोगों को दे रखा हो, हम लोग फटाफट सारी इमेज की लोकेशन भी निकाल लेंगे, सब आंसर निकाल लेंगे। कॉपी करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।